26 नवंबर 1977 की शाम 5 बजे इंग्लैंड के बीबीसी न्यूज़ के एक शो के बाद हड़कंप मच गया। कारण था बीबीसी का शो, जिसका प्रसारण बीबीसी ने नहीं, स्टार गैलेक्टिक कमांड की तरफ से यानी कि परग्रहियों ने किया। Settlement based on one man, one vote. But he says there are conditions. These include stopping the execution of all captured prisoners of war, allowing Gibraltar to take part in negotiations, being arrested. In Australia, Mr. Perry Packer's cricketers are still pleading about yesterday's High Court decision, which lifted the ban on them playing in Test matches. This is the voice of Kumar, representative of the Ashtar Galactic Command, speaking to you. For many years you have seen us as lights in the skies. We speak to you now to say the same as we have done to your brothers and sisters all over this, your planet Earth. We come to warn you of the destiny of your race and your world so that you may communicate to your... अब जो कहा मैं उसका हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ। ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मनुष्य को अपने जंगी तौर तरीकों को छोड़ना होगा और अधिक शांतिपूर्ण अस्तित्व को अपनाना होगा। यह स्टार गैलेक्टिक कमांड के प्रतिनिधि विरलन की आवाज़ है जो आपसे बात कर रही है। कई साल से आपने हमें आसमान में रोशनी के रूप में देखा है। अब हम आपसे शांति और ज्ञान पर बात करते हैं, जैसा कि हमने आपके भाइयों और बहनों के साथ आपके ग्रह पृथ्वी पर किया है। हम आपको आपकी प्रजाति और आपकी दुनिया की नियति के बारे में चेतावनी देने के लिए जाते हैं, ताकि आप अपने साथी प्राणियों को बता सकें कि आपकी उस आपदा से बचने के लिए क्या करना चाहिए जिससे आपकी दुनिया और आपके आसपास की दुनिया को खतरा हो। यह इसलिए है ताकि आप महान जागृति में हिस्सा ले सकें, क्योंकि यह ग्रह कुंभ राशि के नए युग में प्रवेश कर रहा है। नया युग आपकी जाति के लिए महान शांति और विकास का समय हो सकता है, लेकिन केवल तभी जब आपके शासक को उस बुरी ताकतों से अवगत कराया जाए जो उनके निर्णयों पर हावी हो सकते हैं। अभी शांत रहें और सुने, क्योंकि ये मौका फिर कभी नहीं आएगा। बुराई के आपके सभी हथियार हटा दिए जाने चाहिए। संघर्ष का समय अब बीत चुका है और जिस दौड़ का आप हिस्सा हैं वह इसके विकास के उच्च चरणों में आगे बढ़ सकता है। यदि आप अपने आप को ऐसा करने में योग दिखाते हैं, आपके पास शांति और सद्भावना के साथ रहना सीखने के लिए बहुत कम समय है। पूरे ग्रह में छोटे छोटे समूहों में सीख रहे हैं और आप उनकी शिक्षाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन केवल वे ही जो शांति के साथ रहना सीखते हैं, वे आध्यात्मिक विकास के उच्च क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे। अब स्टार गैलेक्टिक कमांड के प्रतिनिधि विरलन की आवाज़ सुने जो आपसे बात कर रहे हैं। यह भी जान ले कि आपकी दुनिया में कई झूठे पैगंबर और मार्गदर्शक काम कर रहे हैं। वे आपसे आपकी ऊर्जा को चूसेंगे, जिस ऊर्जा को आप पैसा कहते हैं, उसे बुराई की छोर पर डाल देंगे और बदले में आपको बेकार की गंदगी देंगे। आपकी अंतरात्मा इससे आपकी रक्षा करेगी। आप उस आवाज़ के प्रति संवेदनशील होना सीखना चाहिए जो आपको बता सके कि सत्य क्या है और भ्रम, अराजकता और असत्य क्या है। सत्य की आवाज़ को सुनना सीखें जो आपके भीतर है और आप स्वयं को विकास के मार्ग पर ले जाएंगे। यह हमारे प्यारे दोस्तों के लिए हमारा संदेश है। हमने आपको कई वर्षों तक बढ़ते देखा है, क्योंकि आपने भी हमारे आसमान में रोशनी देखी है। अब आप जानते हैं कि हम यहाँ हैं। हम आपके और आपके प्रकाश की और आपके पथ के बारे में बहुत चिंतित हैं और हम आपकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। डरो मत, केवल अपने आप को जानने की कोशिश करो और अपने ग्रह पृथ्वी के तरीकों के साथ सद्भाव में रहो। स्टार गैलेक्टिक कमांड से हम आपके ध्यान के लिए धन्यवाद करते हैं। अब हम आपके वजूद का धरातल छोड़ रहे हैं। आप ब्रह्मांड के सर्वोच्च प्रेम और सत्य से आशीषित रहो। The Ashtar Galactic Command, thank you for your attention.
are the supreme love and truth of universe. अब इस संदेश के लगभग 40 साल बाद भी कोई यह प्रमाणित नहीं कर पाया है कि ये संदेश झूठा साबित हो। अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई यह स्टार गैलेक्टिक कमांड से आया था?